नमस्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं और ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी को तोड़ने की, टीएमसी को अलग थलग करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। आपने देखा कि किस तरीके से टीएमसी में इस्तीफों का दौर चल रहा है। खबर आई कि टीएमसी में 100 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। खबर यह भी आई कि टीएमसी की सांसद, जो बारासात की सांसद हैं, काकोली घोष दस्तीदार, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अपने जिलाध्यक्ष पद से और टीएमसी से। लेकिन अब मामला उससे ज्यादा बड़ा हो गया है। टीएमसी की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने टीएमसी के ही सांसद कल्याण बनर्जी, जो ममता बनर्जी के करीबी लोगों में शुमार होते हैं, उन पर गंभीर आरोप लगा दिया है। काकोली ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ एक चिट्ठी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लिखी है। दोस्तों, ये वही काकोली घोष है जिनके टीएमसी से इस्तीफा देने से कुछ घंटे पहले ही उनको केंद्र सरकार की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा भी मिल गई थी। चुनाव परिणाम आया, टीएमसी की हार हुई। हर नेता मौन था, उदास था, परेशान था, लेकिन काकोली घोष को इस बात की खुशी मिली कि उनको सरकार ने वाई क्लास की सिक्योरिटी दे दी और उसी के बाद वो पार्टी से इस्तीफा दे देती हैं और अब वो कल्याण बनर्जी पर महिला विरोधी कार्यों का, महिलाओं से दुर्व्यवहार का और गाली गलौज का आरोप लगा रही हैं। उन्होंने अपनी जो शिकायत ओम बिरला से की है, उसके मुताबिक उनका यह आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों के साथ गाली गलौज किया, उनसे दुर्व्यवहार किया और यह शिकायत उन्होंने किससे की है? लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से। अब आप सोच कर देखिए, यह घटनाक्रम कब का है, काकोली घोष को याद कब आ रहा है और कब वो शिकायत कर रही हैं। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को खत्म करने का प्लान शुरू हो चुका है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। टीएमसी के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, पहले उनके खिलाफ कई केसेस दर्ज होते हैं, फिर उनके घर पुलिस पहुंचती है। इधर सायोनी घोष को लेकर भी तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चलती हैं। सायोनी घोष पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं, उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जाती हैं और उसके बाद अब कल्याण बनर्जी पर निशाना है। कल्याण बनर्जी को आप जानते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के धाकड़ नेता हैं, शानदार बोलते हैं। संसद में जब बोलते हैं तो लोग उनको बैठकर सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई मौका कल्याण बनर्जी नहीं छोड़ते। पूरे चुनाव में आपको काकोली घोष दस्तीदार की सक्रियता ना के बराबर नजर आई होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव था, टीएमसी की तमाम नेता, चाहे वो सायोनी घोष हो, वो महुआ मोइत्रा हो, रचना बनर्जी हो, सब प्रचार कर रही थी। सब ये कह रही थी कि टीएमसी की सरकार बनेगी, ममता बनर्जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन काकोली घोष की चुप्पी चुनाव प्रचार के दरमियान भी रही और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, अभी ममता बनर्जी की सरकार को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और काकोली घोष ये बताने लगी कि टीएमसी में पुराने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है, पुराने नेताओं की बात नहीं सुनी जाती है। उम्मीद है कि ममता बनर्जी अपने पुराने लोगों पर एक बार फिर से विश्वास करेंगी और ये कहकर वो टीएमसी से इस्तीफा दे देती हैं। यहां पर यह बात भी ध्यान रखिए कि काकोली घोष को केंद्र सरकार की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल चुकी है और अब उन्होंने निशाने पर लिया है कल्याण बनर्जी को। कल्याण बनर्जी के खिलाफ उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। तो दोस्तों, ऐसे में उनकी शिकायत की टाइमिंग पर भी सवाल उठता है, उनकी मंशा पर भी सवाल उठता है। आखिर क्यों काकोली घोष ने अपनी यह शिकायत पहले ममता बनर्जी से नहीं की? अगर वो पार्टी की नेता थी, पार्टी की सांसद हैं, तो उनको सबसे पहले पार्टी फोरम पर यह बात रखनी चाहिए थी। अगर कल्याण बनर्जी पर लगाया हुआ उनका यह आरोप सही है, अगर कल्याण बनर्जी ने उनके साथ किसी तरीके का गाली गलौज किया है, तो यह बात सबसे पहले ममता बनर्जी के सामने जानी चाहिए थी, जो कि नहीं गई और वो बात गई है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास, जो शिकायती चिट्ठी पहुंची है। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उससे कुछ देर पहले टीएमसी के पूर्व सांसद प्रवक्ता शांतनु सेन ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यह दावा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई विधायक, कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो क्या सत्ता चली जाना ये ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और सत्ता जाते ही नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है? ये सवाल भी बेहद अहम है दोस्तों।
अब काकोली घोष की इस शिकायत पर जो उन्होंने लोकसभा स्पीकर से की है, इस पर आगे क्या होता है और क्या कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यह सवाल भी अहम है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।